गाइस सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, यानी हमारा अपना चैनल जहाँ पे मैं आपको रोज़मर्रा की कोई ना कोई एक चीज़, कुछ ना कुछ एक नया एलिमेंट, चाहे वो टैरोट के अकॉर्डिंग हो, मेडिटेशन के अकॉर्डिंग हो, योगा के अकॉर्डिंग हो, इनके आसनास के बारे में बताना हो, या एस्ट्रोलॉजिकली कुछ ना कोई चीज़ आपको थोड़ा सा मुझे विवरण में देना हो, या अपने एक्सपीरियंसेस मुझे कुछ शेयर करने हो। तो पिछले कुछ वीडियोस में टैरोट एंड देन एस्ट्रोलॉजी, उसके अलावा जो एक सीरीज चलाई थी मैंने टैरोट की, तो वो मैंने स्टार्ट की थी और बीच में एक सेशन लिया था जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको एक बिगिनिंग दी थी। वो बिगिनिंग थोड़ी सी एक इंट्रोडक्शन ही थी जहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत एक्नॉलेज करवा सकूँ कि व्हाट एक्चुअली इज एस्ट्रोलॉजी ऑल अबाउट। आप देख पा रहे होंगे कि मेरा थोड़ा नया सेटअप है। हाँ, ये थोड़ा नया सेटअप है। मैंने सोचा कि स्पीकिंग मोड के लिए थोड़ा एक नया सेटअप लगाया जाए। जहाँ पे पीछे मेरी जो बुक शेल्फ है वो भी दिख रही है आपको, मेरी बुक शेल्फ जो कि मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से है। एंड देन और भी जो बुक्स हैं जो इंटरेस्टिंग अदर वर्ल्ड के बारे में है, साइंस फिक्शन एंड अदर आर्ट्स ऑल्सो। ओके, सो आज का जो टॉपिक मैं लेके आने वाली थी, पहले मैं सोच रही थी कि मैं आपको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के कुछ प्लैनेट्स हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दूं, पर लेके आने वाली थी, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा डाइवर्ट किया अपना माइंड और मैंने उसको शिफ्ट किया एक चीज़ के ऊपर, और वो शिफ्ट मेरा था बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही। जो कि शिफ्ट था कि अगर आपकी कुंडली में कुछ ग्रह अगर मारक हैं या कारक हैं तो उनके अफेक्ट्स कैसे होंगे आपकी लाइफ में। अगर आपको याद होगा तो मैंने एक लव प्रेडिक्शन दी थी। उस वीडियो में मैं आपको लिंक में वीडियो दे दूंगी, तो उस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा मारक और कारक जो ग्रह होते हैं, किस स्थान में बैठे होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको स्लाइटली सा एक हिंट दिया था, पर मैं डिस्क्राइब नहीं किया था बिकॉज मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो चाहती थी। सो उस चीज़ के लिए मैं आज एक वीडियो बना रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे पास एक चार्ट है, लेकिन उससे पहले, चार्ट से पहले, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लाइफ में एक्सेप्ट करना ज़रूरी क्यों है चीज़ों को। आपकी लाइफ में आपके साथ ऐसी क्या चीज़ें होती हैं कि एक उम्र के बाद आप वो चीज़ एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो। जैसे आप पहले जिम जाते थे जस्ट टू मेक योर सेल्फ फिट, कि आपको लड़कियां देखें या बॉयज़ देखें, या फिर आप अपने पेट को थोड़ा अंदर कर लेते थे ताकि आप अपने आप को थोड़ा फिट दिखा सकें। तो आप ये चीज़ें क्यों करते थे? और टाइम के बाद 30 35 40 साल के बाद ये चीज़ आपके लिए एक बोरियत क्यों बन गई? ऐसी चीज़ क्यों बन गई कि ये चीज़ है भी नहीं है, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। तो इन चीज़ों के साथ हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन पहले ऐसा क्यों था और अब क्यों है? तो हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। क्या एक्सेप्टेंस का मतलब यही है? एक्सेप्टेंस का मतलब कुछ और भी तो हो सकता है। हम लाइफ में एक्सेप्ट क्यों कर लेते हैं कुछ चीज़ों को? क्या आप इसका आंसर दे पाओगे? मे बी शायद इस वीडियो के एंड तक आपको कुछ आंसर्स मिल जाए, क्योंकि मैं आज आपके सामने जो एग्जाम्पल एक कुंडली लेके आ रही हूँ, जिनका मैंने कुंडली देखा था, एक्चुअली एक नहीं 2 3 लोगों का देखा था, उसमें मारक और कारक जो दोनों ग्रह हैं उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से मैंने पता किया था। उनकी लाइफ को मैंने नोट किया था एक टाइम पहले जब मैंने वो कुंडली देखी थी। आई थिंक 2 साल पहले मैंने देखी थी, और उस कुंडली को नो 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 3 years बैक मैंने वो देखा था, 3 साढ़े 3, यस। उस समय मैंने प्रोडिक्शन किया था कि आपके लाइफ में कोई भी चीज़ हुई है, यानी बचपन में कोई ट्रॉमा हुआ है या कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं, एंड इट्स बिकॉज ऑफ योर प्लानट जुपिटर। जुपिटर तो बहुत अच्छा प्लानट होता है। जुपिटर ऐसा प्लानट होता है कि आपको कोई भी चीज़ जब देता है तो उस चीज़ को देने में इतना ज़्यादा सक्षम हो जाता है कि आप उस चीज़ को पाते पाते थक जाते हो। यानी कि अगर आपकी लाइफ में बहुत लग्जरीज हैं तो बहुत ज़्यादा रहती हैं और स्टेबिलिटी के साथ रहती हैं, इतनी ज़्यादा उसकी ये कृपा रह जाती है, मतलब एक किस्मत आपके साथ रोल प्ले करती है लाइफ टाइम तक। और वो थ्रू आपके पेरेंट्स होती है, थ्रू आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकती है, थ्रू आपकी किस्मत भी हो सकती है, बट किस्मत एक्चुअल में
कोई ना कोई आपको दे के जाता है, तभी आपकी किस्मत चलती है। किस्मत भी ब्लेसिंग ही होती है एक तरीके से। विदाउट ब्लेसिंग तो कोई लाइफ में चीज़ मिलती नहीं है आपको। पर अगर हम बात करें कारक और अकारक ग्रहों के बारे में, तो सबसे पहले मैंने जुपिटर के बारे में आपसे बात करना शुरू किया। एक चार्ट मेरे पास आया था, एक बच्चे का चार्ट था। तो उस बच्चे के चार्ट में जुपिटर 5th हाउस में बैठा था। मेष लगन की कुंडली थी, दोबारा से बता रही हूँ, मेष लगन की कुंडली थी। तो 5th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर हमेशा कुछ ना कुछ हर्डल ज़रूर देता है स्टार्टिंग के पॉइंट पे। क्यों देता है? कि आपको पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, कि आपको पढ़ाई से रिलेटेड आगे बढ़ने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपको पढ़ने के साथ साथ आपको लोगों को अंडरस्टैंड करने में, चीज़ें समझने में, आपके जितने भी गुरु होते हैं ना, उनके साथ आपको कुछ ना कुछ दिक्कत आती ही आती है। बेशक आपके लिए वो अच्छे होंगे, लेकिन आपकी फैमिली में उनको पसंद नहीं किया जाएगा जस्ट बिकॉज यू आर नॉट स्टडिंग, और उनको लगेगा कि भाई कोई दे ही नहीं रहा है कोई ध्यान। लेकिन उसके अलावा जुपिटर वहाँ पे बैठा बैठा ब्लेसिंग तो देता है क्योंकि कारक प्लैनेट है, लेकिन उस समय क्यों नहीं दे रहा है? जबकि मेष लगन की कुंडली है, एक मित्रता तो होनी चाहिए, और मेष लगन की कुंडली वालों के लिए तो एक बेस्ट पोजीशन होनी चाहिए। लेकिन मेष लगन की जो कुंडली का जो मेन है, यानी कि हमारा मेष लगन यानी मेष राशि का स्वामी मंगल, वो कहाँ था? 10वें घर में था। 10वें घर से अष्टम दृष्टि डालकर पंचम घर को देख रहा था। जब वो पंचम घर को देख रहा था तो एक अष्टम दृष्टि यानी कि एक सीक्रेट सी, एक ऐसा एलिमेंट जहाँ पे आपको एक रिसर्च फील्ड, एक ऐसा एलिमेंट जहाँ पे आपको एक डाउन हिल, एक डीप होल में रखा गया है। जब भी आप कोई कुंडली एनालिसिस करते हो ना, तो सबसे पहले याद रखो कि कुंडली कौन सी राशि की है, उसका स्वामी कहाँ बैठा है, और उस घर में कौन बैठा है जिस घर का वो एक्चुअली मालिक है, और उससे कितनी दृष्टि दूर कौन सा प्लैनेट किसको दृष्टि दे रहा है। यानी अगर मंगल स्वामी है पहले और 8वें घर का, तो अगर अष्टम दृष्टि कहीं पे पड़ रही है मंगल से किसी की, तो उस घर के बारे में थोड़ा अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है। पहले घर का स्वामी कहाँ बैठा है, क्योंकि पहले घर का तो पहला ही है, वहाँ से तो कोई 7th 8th 6th कुछ दृष्टि तो होगी नहीं, पहला घर तो पहला है। अब अष्टम दृष्टि के बारे में पता किया जाए। और एक और चीज़, जब मेष लगन ही 10वें घर में बैठा है यानी शनि के घर में, तो शनि के घर में बैठी हुई चीज़ तो हमेशा डिले ही करवाएगी, कोई पक्की मित्रता तो है नहीं। मेष लगन कहेगा कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे स्पीड करनी है, शनि कहेगा नहीं रुक जा, ठहर जा। अब मेष लगन अष्टम दृष्टि जुपिटर को भी देख रहा है। अब जुपिटर भी यहाँ पे क्या करे, उसको भी तो रुकना ही पड़ेगा एक तरीके से। और कारक होने के साथ साथ अगर जुपिटर वक्री हो गया तो उसके साथ साथ वो चीज़ और भी ज़्यादा आपको अच्छा ही देगी। लेकिन वक्री ग्रहों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जो वक्री अगर आपका जुपिटर है, तो जुपिटर एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जो वक्री होकर अच्छे परिणाम देने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो जाता है, लेकिन भारी बहुत डाल देता है। यानी कि आपके पास नॉलेज की अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग यू विल गेट, बट आफ्टर द एज ऑफ 16 वो चीज़ ओपन होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 25, 26, 27, 28 एक्चुअली, क्योंकि 28 पे आपका मंगल बिल्कुल ओपन हो जाएगा। मंगल का एक ओपनिंग टाइम होता है वो। सो जब भी कोई प्लैनेट या नक्षत्र मंगल का ओपन हो रहा है, एक वो भी काउंटेबल चीज़ है, क्योंकि नक्षत्र भी बहुत काउंट करते हैं। कोई ना कोई आपकी कुंडली में अगर किसी प्लैनेट का है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। तो जब भी नक्षत्रों की बात करें, जब भी हम डिग्री की बात करें, क्योंकि डिग्री भी है वही इफेक्ट डालती है, डिग्री भी नक्षत्र का ही है हिस्सा है। नक्षत्र डिग्री सेम चीज़ है। कभी कभी तो दो घरों को मिला के एक रिजल्ट देना पड़ता है। दृष्टियों का बहुत रोल है यहाँ पे, कि एक्चुअल में जो प्लैनेट जहाँ बैठा था वहाँ से वो किस दृष्टि पे है, और उसके अलावा जो प्लैनेट है वो कहाँ पे मूव कर रहा है। अब दोबारा से एग्जाम्पल पे आते हैं जहाँ पे हम जुपिटर के बारे में देख रहे हैं। तो मेरी प्रेडिक्शन थी कि उस बच्चे को एक शुरुआती दौर में, यानी जुपिटर का जो 5th हाउस होता है, अगर जुपिटर 5th हाउस पे है तो उस बच्चे को शुरुआती दौर में प्रॉब्लम आएगी पढ़ाई में।
क्योंकि उसको वो चीज़ बहुत ही एलियन लगेगी, उसको लगेगा कि मैं पता नहीं कहाँ पे आ गया हूँ, उसको लगेगा कि मैं हम पढ़ क्यों रहे हैं, उसका पढ़ने में दिल नहीं लगेगा, उसका जो इंटरेस्ट होगा बिल्कुल ऑपोजिट साइड में होगा, कहीं कोई रिसर्च में होगा, कहीं ऐसी चीज़ में होगा जहाँ पे वो कुछ हैवीनेस डाल सके, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे उसको कुछ अलग सी चीज़ मिले, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। ओके, सो जब वो इंटरेस्टिंग फैक्ट उसको मिल जाता है ना, लेकिन उसको मिलने में बहुत टाइम लगता है, मे बी आफ्टर ग्रेजुएशन टाइम, बहुत ही स्लो प्रोसेस के साथ, एक स्लो प्रोसेस इन द सेंस कि वो फॉलोवर ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, फॉलोइंग नेचर उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उसका फॉलोइंग नेचर आफ्टर द एज ऑफ 22 आपको देखने को मिलेगा कि वो ख़त्म हो रहा है, और 28 के बाद उसकी जो लाइफ होती है बहुत अच्छी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपके जब प्लैनेट्स मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपका जो मेन हाउस है उसका ज़ोडिएक, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके प्लैनेट्स तो बैठ गए हैं, लेकिन आपका जो मेन राशि है, जो राशि चार्ट है आपका, वो कहाँ है, असेंडेंट कौन सा है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है आपकी राशि की, इसलिए राशि के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है, और स्पेशली उन राशियों के ऊपर जो मून राशियाँ होती हैं, यानी कि चंद्र राशियाँ। चंद्र की राशियाँ यानी कि आपका मन, आपका माइंड, ठीक है, तो उसके ऊपर बहुत बैलेंस रखने की ज़रूरत है। माइंड की अगर बात करें तो प्लैनेट्स में तो सबसे पहले चंद्र, उसके बाद फिर बुध आता है। ये जो प्लैनेट्स होते हैं ना आपके, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। बुध का तो हम नहीं पता कर सकते, लेकिन चंद्र का तो नाम सुनते, ओ स्काई, राइट, स्काई यानी कि मून ऊपर है, और मेरे मून कार्ड्स भी आपको देखिए याद होंगे पिछले, मून हमेशा चेंज होता रहता है, मून की डायरेक्शन, मून की सोच, सूर्य चेंज नहीं होने वाला, सूर्य कहीं होता है, कहीं छुपता है, कहीं बादलों में होता है, लेकिन उसे निकलना उसी हिसाब से है, प्रकाश वही देता है वो। चंद्र हमेशा चेंज होता है, यानी कि हमारा माइंड, हमारी भावनाएं, हमारी चंचलता, हमारा एक्सप्रेशन, हमारे मूड, जैसे हम कहते हैं ना मूड स्विंग्स आते हैं, तो चंद्र वैसे चेंज होता रहता है। अब जुपिटर के बाद अगर मैं चंद्रमा की बात करूं तो उस लगन में चंद्रमा पहले घर में था, यानी कि मेष राशि में चंद्रमा मून जो था वो पहले घर में था, जो आपका मेष है वो 10वें घर में था, वहां से तो कोई फ्लिक्शन नहीं, लेकिन नहीं, 10th हाउस से फोर्थ दृष्टि डालकर वो कहाँ देख रहा है, मून को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है शुरुआती दौर में कि आपका जो घर में क्लेश है ना बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे, घर की क्लेश होना, घर में कुछ ना कुछ चलते रहना, रिश्तेदारों के साथ सबसे स्पेशली सबसे ज़्यादा नहीं बनती है, क्योंकि आपकी मदर का नेचर थोड़ा डिफरेंट होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि जब आपका जो मेन राशि ही 10th में चला गया है, जहाँ पे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल है, कारक है, इतना मैं बता दूं, कारक प्लैनेट बहुत है, कारक प्लैनेट आपको जब भी कोई रिजल्ट देता है ना, और अगर उच्च का प्लैनेट, कारक प्लैनेट जो बेनिफिशियरी प्लैनेट्स होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि आप लाइफ को और लाइफ के स्ट्रगल्स को समझो, अंडरस्टैंड करो, और उसके साथ प्रगति पे चलो। ये प्लैनेट्स जितने मैच्योर होंगे, यानी कि आप जितने मैच्योर होंगे, प्लैनेट्स यानी कि आप जितने मैच्योर होंगे, जितना आगे बढ़ेंगे, उसी के साथ साथ लाइफ आपकी और ज़्यादा अच्छी होगी। यानी कि अगर आपको कोई कैंडल बनानी है तो कैंडल बनाने में जो मेहनत लगती है, उसी के साथ उतने ही टाइम के हिसाब से आपको लाइफ में सीखना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। एक पहाड़ तोड़ने में कितना टाइम लगता है, एक घर बनाने में कितना समय लगता है, अगर आपने कोई डॉग पाला है तो उसको कितने अच्छे से आप नरिश कर सकते हो। चैलेंजेस आर सो मैनी, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये उसूल है लाइफ का। लाइफ में बहुत सारे उसूल आते हैं, और उन उसूलों के साथ आपको लाइफ में कितना बढ़ना है, कितना प्रोग्रेस करना है, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ यू डू इट। सो व्हाट इज अ लाइफ पर्पस? कैन एनीवन टेल मी लाइफ पर्पस क्या होता है? लाइफ पर्पस वो है कि जहाँ पे आप एक दिन अपने आप को अप्रिशिएट कर सको, जहाँ पे आपको लगे कि यस, कोई अगर मेरे अंदर गॉड गिफ्टेड चीज़ है, जबकि सबके अंदर कोई गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है, उसको पहचानना पड़ता है, और उसको पहचानने के लिए आपको मेडिटेट करना पड़ता है। मेडिटेशन के लिए आपको थोड़ा सा नहीं मिल रहा है तो आपको लाइफ में कोई ना कोई, लाइफ में कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है जो आपको जोर का थप्पड़ मारे या आपको धक्का दे। लाइफ पर्पस, यू नीड दैट। लाइफ पर्पस के लिए लोग जिंदा रहते हैं,
या नहीं? लाइफ तो चाहिए ना आपको, पर आपका सोल क्या है? आपका सोल की एक मुक्ति क्या है, शांति क्या है? इतनी पॉपुलेशन में आप धक्के खा रहे हो, फॉलोवर ही बन रहे हो। आपको एक काम करना है, दूसरा काम करना है, एक कंपनी में जॉब करनी है, यू वांट टू डू दिस एंड दैट एंड सो ऑन। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू रियली वांट टू डू इन योर लाइफ, बट उसके अलावा ऐसी क्या चीज़ है जो आपको दिल से पसंद आती है, और उसके बाद आप एक्सेप्टिंग हो जाते हो। एक्सेप्टेंस यहीं से शुरू होती है, जब अपने आप के लाइफ सोल पर्पस को आप पहचान लेते हो, आप एक्सेप्ट कर लेते हो। एक्सेप्ट करना, अपने आप को सेल्फ लव मिलाना, सेल्फ लव मिला के दूसरों को प्यार करना। जब आप खुद से प्यार करना शुरू कर देते हो, देन आप दूसरों से भी प्यार करना शुरू कर देते हो, उनको हैंडल करना सीख जाते हो। हैंडल करते करते आपको कोई चीज़ बुरी नहीं लगती है, आपको लगता है कि कोई बात नहीं, सामने वाला पर्सन ऐसा ही है। तो एक स्पिरिचुअल रियलिटी के साथ आप आगे बढ़ते हो, स्पिरिचुअलिज्म में आते हो, स्पिरिचुअलिटी को फेस करते हो, स्पिरिचुअलनेस के साथ आगे बढ़ते हो, उनको प्यार करते हो, और इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाते हो कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। यहाँ से सुनते हो, यहाँ से निकाल देते हो, यू डोंट केयर। सो जो भी आपका गॉड है, जो भी आपकी गॉडेस है, जिसको भी आप आस्था के साथ मानते हो, गुरु जी को मानते हो, गुरु जी, सो उनकी आप ज़रूर आराधना कीजिए, ओके? या कोई काम कीजिए। वर्शिप इज़ वर्क, लाइक वर्क इज़ वर्शिप, सॉरी, नॉट वर्शिप इज़ वर्क, वर्क इज़ वर्शिप, राइट? बहुत कंफ्यूज आता है कभी कभी। सो वर्क इज़ वर्शिप। तो जो भी है अपने काम के हिसाब से आगे बढ़िए, उसको चलाइए। तो मैंने अब आपको ये चीज़ बताई है कि आपको लाइफ में कारक और अकारक के ऊपर नहीं फोकस करना है, आपको कुंडली के हिसाब से चलना है। कुंडली में आपको सबसे पहले देखना है कि कौन सी कुंडली है, उसकी राशि क्या है। राशि जो होगी, उसका प्लैनेट जहाँ पे भी बैठा होगा, सबसे पहले उसके परिणाम देखने हैं कि कौन से टाइम पे उस इंसान का भाग्योदय होगा, उसका सोल पर्पस क्या होगा, और लाइफ में उसको कितने स्ट्रगल्स करने पड़ेंगे। मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में, आपकी कुंडली में बहुत सारे प्लैनेट्स अगर अच्छे बैठे हैं, तो आपको थोड़ा स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा इनिशियल डेज में, क्योंकि आपको अगर सोना बनना है तो एक कोयले की खान में, सॉरी हीरा बनना है, तो हीरा बनने के लिए कोयले की खान में आपको वर्षों लग जाते हैं, टाइम से गुजरना पड़ता है, एक तराशी हुई चीज़ आती है। और सोना भी, उसको काफ करने में टाइम लगता है कि नहीं लगता है, एक सुंदर चीज़ बनने में, ताकि आप उसको शो ऑफ कर सको। तो यही तो खेल है। लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे, लाइफ में हर चीज़ पाएंगे, लेकिन लाइफ में हर चीज़ पाने के लिए आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। फिर आपको लगता है कि ओ मेरा शनि भारी है, ओ ये प्लैनेट मुझे पसंद नहीं आ रहा है, जबकि कारक है आपकी कुंडली के लिए अच्छा है। कुछ प्लैनेट्स आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो एक जगह ऐसे बैठ जाते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कि आपको उस चीज़ को समझने में, अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है कि आपकी लाइफ पर्पस को कब तक फुलफिलमेंट मिलेगी, आपको कब सेटिस्फैक्शन मिलेगी, फुलफिलमेंट के साथ आप जी सकोगे। सो ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, ये उन लोगों के लिए वीडियो है जिनको सोल पर्पस फाइंड करने में थोड़ा टाइम लगता है, ओके? एंड उन लोगों के लिए जहाँ पे लोगों को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आती है कि एक्सेप्टेंस, वाई एक्सेप्टेंस इज़ नेसेसरी। एस्ट्रोलॉजी में इसके बहुत सारे आंसर्स हैं, ओके? जैसे मैंने आपको बता दिया, उपाय भी हैं, आई एम नॉट सेइंग उपाय नहीं है, उपाय भी हैं। इतना मैं आपको बता दूं कि लाइफ में आपको कोई भी चीज़ करने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है? आपको नहीं पता कि नेक्स्ट लाइफ में आप क्या होंगे, आई मीन नेक्स्ट स्टेज पे, नेक्स्ट डिकेड में आप क्या बन जाओगे, लेकिन आपको अच्छा इंसान बन के रहने में और आगे अच्छी प्रगति करने में आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू सो मच, आपने मेरा वीडियो देखा, एंड आई होप कि आपको ये चीज़ का बिल्कुल पता चल गया होगा कि व्हाट एक्चुअली इज एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस क्या होती है लाइफ में, और आपका जो सोल पर्पस है लाइफ में, आपका सोल पर्पस क्यों ज़रूरी है आपको फाइंड करना, क्यों आप चाहते हो कि आप एक्सेप्ट करो लाइफ में हर चीज़ को। एंड अगर आपके पास अपना कोई आंसर है, देन डू गिव मी, आई वेलकम यू, and do subscribe to my channel, please like it and share it, and in my next video I will definitely come with another thing जो कि मेरे पास नोट डाउन है,
इट्स जस्ट कि मुझे आज एक थोड़ा सा टॉपिक देना था आपको और इंट्रोडक्शन कराना था अपने न्यू लुक से. सो दैट्स इट. Lots of love, lots of blessings, and keep chanting Hare Krishna. And yes, happy days. So bye.